देश विदेश में कहीं भी बिहारियों का जिक्र होने पर बयानबाजी के मैदान में कूद पड़ने वाली जदयू और राजद के नेता अभी खामोश बैठे हैं। बिहार सरकार की नौकरी करने वाली और बिहारियों के टैक्स से वेतन लेने वाली एक डीजी पर खुलेआम बिहारियों को गाली देने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी गई है, लेकिन सरकार और सरकार में बैठी पार्टियों ने नुमाइंदों की जुबान सील गई है। इस बीच आईजी विकास को डीजी शोभा अहोकर ने नोटिस थमाई है। उन्होंने उनसे पूछा है कि गाली गलौज की बात को सार्वजनिक क्यों किया। 24 घंटे में जवाब दे, वरना आप पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार सरकार की नौकरी करने वाली और बिहारियों के टैक्स से वेतन लेने वाली एक डीजी पर खुलेआम बिहारियों को गाली देने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी गई है, लेकिन सरकार और सरकार में बैठी पार्टियां इस पर अपने मुंह को बंद करती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच आईजी विकास को डीजी शोभा अहोकर, जिन्होंने गाली दिया था, उन्होंने नोटिस थमाया है और उनसे पूछा है कि गाली गलौज की बात को उन्होंने सार्वजनिक क्यों किया। 24 घंटे में जवाब दे, वरना उन पर कार्रवाई होगी। बता दें कि आईजी विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी मांगी थी। डीजी शोभा अहोकर ने उनके छुट्टी के आवेदन को खारिज कर दिया है। उसके बाद उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। बिहार की होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं की डीजी शोभा अहोकर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि विकास वैभव द्वारा किया गया ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने डीजी से गाली सुनने की बात कही है। डीजी होमगार्ड ने नोटिस में कहा है कि आईजी विकास वैभव ने अपने वरीय अधिकारी पर बेबुनियादी आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। उनकी ये हरकत अखिल भारतीय सेवा आचार नियमावली 1968 के नियमों का उल्लंघन है। और पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ धाराओं का उल्लेख करते हुए कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान हुई बात को गोपनीय रखता है। शोभा अहोकर ने कहा है कि विकास वैभव कह रहे हैं कि उनके पास गाली गलौज की रिकॉर्डिंग है। इससे तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने कार्यालय की बैठक की रिकॉर्डिंग की है। ये भी सेवा शर्तों का उल्लंघन करना है, इसलिए वे 24 घंटे में जवाब दे कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले विकास वैभव ने 2 महीने की छुट्टी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक पिछले सोमवार को ही उन्होंने 2 महीने की छुट्टी का आवेदन भेज दिया था। उसके बाद ट्विटर और सोशल मीडिया पर उनका दर्द झलका था। उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि किस तरह उन्हें लगातार डीजी होमगार्ड गालियां दे रही है। डीजी होमगार्ड शोभा अहोकर सारे बिहार अधिकारियों को खुलेआम गाली दे रही हैं। ये पूरा मामला बुधवार की देर रात से शुरू हुआ था। सीनियर आईपीएस विकास वैभव ने बुधवार देर रात 1:43 पर ट्वीट किया था, जिससे प्रशासनिक और राजनीतिक हलके में खलबली मच गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि शोभा अहोकर ने इतनी गाली दी कि वे बैठक में ही बेहोश हो गए। वहीं आईजी विकास वैभव ने ट्वीट किया था कि मुझे आईजी होमगार्ड एंड फायर सर्विस का दायित्व दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को दिया गया था और तब से सभी 9 दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, परंतु मन आज वास्तव में दरिद्र और अशांत हो बैठा है। आईजी विकास वैभव ने फेसबुक पर भी अपना दर्द साझा किया था। उन्होंने लिखा था, मेरी पत्नी और माता को संबोधित करके मुझे वरीय डीजी मैडम ने एकांत में गाली दी है। रिकॉर्डिंग कर सकता था, इसलिए मोबाइल साथ लाने के लिए मुझे मना कर दिया। सच में मैं बहुत दुखी हूँ। संन्यास हेतु यात्री मन वास्तव में अशांतित्व है। वहीं आईपीएस विकास वैभव ने लिखा है कि सबसे अधिक दुख तब हुआ जब 9वीं कक्षा की अनुभूति के पश्चात पुनः बिहारी बोलकर इसलिए गाली दिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उन्हें डीजी के लिए योग्य नहीं माना है, नहीं उन्हें चुना है। और चूंकि डीजी बनने के लिए उनके द्वारा होमगार्ड एंड फायर सर्विस के लिए कार्य किया जा रहा था, परंतु निराशा में ही ऐसी पराकाष्ठा हुई है कि वचनों पर नियंत्रण नहीं रहा। सच में दरिद्र है। महाराष्ट्र के अनेक महापुरुष मेरे आदर्श हैं। छत्रपति शिवाजी तथा स्वतंत्र वीर प्रेरणा है। वहीं विकास वैभव की इस ट्वीट से खलबली मची है, लेकिन उन्होंने सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया है। बता दें कि आईपीएस विकास वैभव बेहद चर्चित अधिकारी रहे हैं। एनआईए में उनके काम की चर्चा पूरे देश में हुई थी। पटना से लेकर रोहतास और दूसरे जिले में पुलिस कप्तान के तौर पर उनका कार्यालय बेहद चर्चित रहा था। इन दिनों वे सामाजिक कार्यों में काफी एक्टिव रहे हैं। विलेज इंस्पायर बिहार नाम का एक संगठन चलाते हैं जो सामाजिक कार्यों में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस संगठन से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि आईपीएस विकास वैभव मामले पर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग नौकरी करते हैं वे कभी ट्वीट नहीं करते। अगर कोई समस्या थी, किसी भी बात से परेशानी थी, तो अपने आला अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी। आपस में बातचीत करके मामले को शांत करना चाहिए था। आपस की बातों को सार्वजनिक करना गलत होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।